पवन सिंह का एक गाना जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, वो असल तौर पर चुनाव का एंथम सॉन्ग बन चुका था। बीजेपी हो, जेडीयू हो, पूरा का पूरा एनडीए, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने इस गाने को अपने सोशल मीडिया पर डाला ना हो। अब पवन सिंह के इंपैक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। हमने भी समझना चाहा कि पवन सिंह का इंपैक्ट वाकई में क्या ऐसा पड़ा कि वो सीट जितवा सके। सबसे पहले शाहाबाद का हमने आकलन किया। शाहाबाद का मतलब कि जो 3-4 जिले हैं, भोजपुर, बक्सर, जो उसके आसपास के जिले हैं, हमने शाहाबाद का आकलन किया तो मालूम चला कि बीजेपी वहां पर 22 सीट में से 19 सीट जीत चुकी है। और इसमें पवन सिंह का इंपैक्ट कितना बड़ा है, इसी के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी बात, क्या वाकई में पवन सिंह शाहाबाद इलाके से राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और पवन सिंह का कद वो हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन चुके हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और एक और चर्चा चल रही है कि पवन सिंह शायद विधानसभा का चुनाव लड़ जाते और वो विधायक बने होते तो आज की तारीख में उनका मंत्रिमंडल में जाना एकदम फिक्स था। लेकिन पवन सिंह का मन नहीं था कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। शाहाबाद में पवन सिंह का इंपैक्ट, पूरे बिहार में इंपैक्ट, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। शाहाबाद में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और कैसे अब और अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं? आरके सिंह एक बड़ा नाम, भोजपुर आरा के पूर्व सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राजपूतों में पकड़ जो है वो गहरी रही है। आरके सिंह को शाहाबाद में राजपूत नेता के तौर पर बीजेपी प्रमोट करके राजपूतों को अपने पक्ष में गोलबंद रखती थी। लेकिन आरके सिंह बागी हो गए। आरके सिंह के बागी होने के बाद अब बीजेपी को वहां पर इस बात का संकट आ गया कि राजपूतों का नेतृत्व किसको दिया जाए, कौन राजपूतों का नेतृत्व कर सकता है। किसी नए नेता को अगर बनाया जाएगा तो उसको उतना लोकप्रिय बनाने में, उतनी उसकी पकड़ बनाने में एक वक्त लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी ज्वाइन कराया। पवन सिंह ने शाहाबाद में जमकर प्रचार किया। पवन सिंह का नाम वाकई में, एक बात आप समझिए कि राजपूतों के अंदर उस प्रकार से बैठ चुका है कि पवन सिंह के प्रचार का इंपैक्ट उस पर बेहद गहरा पड़ता है। पवन सिंह राजपूतों के नेता शाहाबाद के इलाके में बन चुके हैं, बिना किसी पद पर आए हुए। यह बात सत्य है। और एक कहावत कही जाती है कि जो जात का नेता नहीं हो पाता वो जमात का नेता नहीं बन पाता। और पवन सिंह इस पहली सीढ़ी में सफल हो गए हैं। अब पवन सिंह का इंपैक्ट समझिए। शाहाबाद जो राजपूतों का गढ़ है, वहां पर राजपूतों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को जीत की उम्मीद रहती है। कोयरी कुर्मी वोटर्स भी हैं। अब कुशवाहा वोटर्स के लिए तो नेता थे, लेकिन राजपूतों का वोट बिखरे ना, राजपूतों का वोट किसी दूसरी पार्टी, निर्दलीय राजपूत कैंडिडेट कोई हो, उसके साथ ना जाए, इसकी जिम्मेदारी हो गई पवन सिंह की। पवन सिंह ने प्रचार किया। पवन सिंह ने प्रचार करके राजपूतों को गोलबंद किया। और दूसरी बात, पवन सिंह के ऊपर जब व्यक्तिगत तौर पर अटैक किया गया, चाहे वो खेसारी लाल यादव ने किया या जिन्होंने भी किया, तो उसने पवन सिंह को राजपूतों के अंदर और मजबूती के साथ स्थापित किया। यह बात सत्य है। शाहाबाद की 22 सीटें, उनमें से 19 सीट जब परिणाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इसका क्रेडिट सीधे तौर पर पवन सिंह को दिया जाता है। और पवन सिंह के अलावा पवन सिंह की उस मैच्योर राजनीति को कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और उसी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाकर के वो मिलते हैं और जो परिपक्वता का परिचय देते हैं कि वो उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो इसका मैसेज गया वो कोयरी समाज के अंदर ऐसे गया कि कोयरी समाज वापस से एकजुट हो गया। पवन सिंह के लिए उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहा। कहने का मतलब कि पवन सिंह ने राजनीति में मैच्योरिटी दिखाई, राजपूतों में वो स्थापित हुए और इसके बाद पवन सिंह का इंपैक्ट बहुत बड़ा हो गया।
पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। मनोज तिवारी ने इसके बारे में कहा था कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी चाहती थी कि पवन सिंह लड़े। पवन सिंह चाहते तो उनको टिकट मिलता, वो चुनाव लड़ते, लेकिन पवन सिंह ने इनकार कर दिया यह कहकर कि हमें विधायक बनना ही नहीं है, हमको सांसद बनना है। और पवन सिंह ने कहा कि हम केवल प्रचार करेंगे। और इसका फायदा यह हुआ कि अगर पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ जाते तो वो अपनी सीट पर ही बनकर रह जाते, अपनी सीट पर व्यस्त हो जाते, अपनी सीट पर ही रोज वो बिजी रहते। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े तो इसका फायदा यह हुआ कि पूरे के पूरे बिहार में पवन सिंह का कैंपेन हुआ। शाहाबाद के इलाके में तो वो ऐसे कैंपेनिंग करते हैं कि उसका प्रभाव और क्रेज जबरदस्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। दूसरी एक और बात है, पवन सिंह का जो गाना था जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। शायद गानों को हमें लगता है कि इसका इंपैक्ट क्या ही पड़ेगा, लेकिन जो गाना है वो गाना अपने आप में प्रचार का सबसे बड़ा साधन आज की तारीख में है। जो गाना है पवन सिंह का, वो गाना डांस करने के लिए अलग अलग जगहों पर उपयोग किया जाने लगा। लोग चाहे अनचाहे, जो नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, उनकी बातों को उनके दिमाग में घुसता रहा, उनकी कानों में ये बातें जाती रहीं और उसका भी इंपैक्ट करारा पड़ा, बड़ा इंपैक्ट पड़ा। तो कुल मिलाकर के पवन सिंह का इंपैक्ट जो था, हमने वो बताने का प्रयास किया है अब सबसे अंतिम में कि क्या वाकई में पवन सिंह आज नहीं तो कल जब सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे, लोकसभा के सदस्य बनेंगे जैसा उनका सपना है, तो क्या सच में वो केवल सांसद ही रहेंगे? जहां तक हमें लगता है कि भोजपुरी के तमाम सितारे तो आए हैं, लेकिन कोई भी सितारा वैसा स्थापित नहीं हो पाया, अपनी जाति का नेता नहीं बन पाया जैसा पवन सिंह शाहाबाद के इलाके में राजपूतों के नेता बनते हुए प्रतीत होते हैं। और इस आधार पर हमें लगता है कि शायद आगे आने वाले वक्त में पवन सिंह अगर सांसद बने तो मंत्रिमंडल का रास्ता भी उनके लिए खुल सकता है। बाकी पवन सिंह के इंपैक्ट को हमने समझाने का प्रयास किया। एक और डेटा हमने देखा जिसमें बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पवन सिंह ने जितने सीटों पर प्रचार किया, बमुश्किल 3 से 4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो हर सीट वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीता। भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर अपना झंडा फहराया। बाकी पवन सिंह के इंपैक्ट को लेकर जितना हमने अध्ययन किया और समझा, शाहाबाद के इलाके में कैसा प्रभाव रहा इसके बारे में आपको बताया, और मैच्योर राजनीति जो उन्होंने दिखाई कि कुशवाहा नेता का जाकर के आशीर्वाद लेते हैं, इसका इंपैक्ट राजपूत और कोयरी एक साथ आ गया और उसका असर परिणाम पर क्या पड़ा, इन तमाम चीजों के बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।